brothers and sisters in Christ. मैं कुछ साल पहले भी यहाँ पे एक बार आया था और अपनी गवाही देने के लिए। और मेरे डियरेस्ट ब्रदर एंड पास्टर ने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जीवन की गवाही आपके साथ बांट सकूं। सो आई डोंट नो, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मे बी अराउंड 20 मिनट्स। पूरी ज़िंदगी 20 मिनट में बताना तो इतना संभव नहीं है। सो टू समराइज़ एवरीथिंग, हर चीज़ को संक्षिप्त में बताते हुए या सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मैं इस गवाही से पहले परमेश्वर से गिड़गिड़ा के एक दुआ मांग रहा था कि वो मेरे अहंकार को कम करे ताकि मैं सच बोल सकूं। सो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके सामने जो कुछ बोलूं वो सच हो। कहने का मतलब ये है कि या आई एम 54 ईयर्स ओल्ड, वेरी सून आई विल बी 55। सो हमारा तो काफ़ी जीवन निकल चुका है, शारीरिक जीवन। मैं एक जबलपुर करके एमपी में एक जगह, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था। हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस हैं। हम लोग 2 भाई हैं और हमारे मदर और फादर इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर के मेंबर्स थे, तो उन्होंने हमको बचपन से इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च जबलपुर में दाखिला दे दिया। तो कुछ इसी प्रकार का चर्च था, हमारे भी वहाँ दाखिला हो गया। और राइट फ्रॉम संडे स्कूल मैंने वहाँ परमेश्वर का वचन, जिसको कि बाइबल कहते हैं, उसको समझना पढ़ना शुरू कर दिया। तो आई एम वेल रेड, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ाई करना जानता हूँ, क्योंकि मेरी थैंक्स टू माय मदर, मेरी माँ एक प्रोफेसर थी और मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से एक ही चीज़ की शिक्षा दी कि पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ और तो उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा ज़िंदगी में केवल पढ़ाई के। और वो खुद ही इतनी पढ़ी लिखी थी, तो मैं डर के मारे मैंने भी किताबों से अपना दिल लगा लिया और बेहिसाब किस्म की पढ़ाई करी और बाइबल भी पढ़ डाली। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, पता नहीं कितनी बार। तो बाइबल इज़ द बुक ऑफ लाइफ, लेकिन उस समय मैं शायद बहुत यंग था या समझता नहीं था, समझ में नहीं आता था। तो पर क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत रुचि रखता था, तो मैंने बाइबल पढ़ डाली। और मेरे पास जो पास्टर थे इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च के, उन्होंने मेरा हुनर पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ा ब्राइट सा इंसान है, बच्चा है, तो इसको और पढ़ाओ लिखाओ, इसको खूब शिक्षा दो। और बड़े अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेंटरशिप की। और होते 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 मैं बड़ा होता गया और जब मैं टीनेजर हुआ, सो कॉल्ड, यहाँ पे कई लोग शायद आई डोंट नो हाउ मेनी आर टीनेजर्स, तो वही 17, 18, 19। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक दिन समझ में आया कि मैं जवान हो गया हूँ। तो जवान बहुत अच्छी जगह है जवान बन जाना, बिकॉज़ आपको आपके हुनर दिखने लगते हैं। लेकिन अक्सर वो हुनर जो मुझे दिख रहे थे वो सब जिस्मानी हुनर थे। जिस्मानी हुनर होना बहुत अच्छी बात है और मुझे इस पे नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, मैं तो उनको समझता था, जानता था।
और बाय नेचुरल सेल्फ हम अपने जिस्मानी हुनरों को बहुत अच्छी तरह जानते पहचानते हैं, उसके लिए हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। आई एम एक्सट्रीमली टैलेंटेड। सॉरी, आई मीन ये थोड़ा बोस्टफुल लग रहा है पर ये ऐसा ही है। तो आई एम टैलेंटेड, मैं टैलेंटेड हूँ। और मैं अच्छा खासा था 20-22 उम्र में। एंड मुझे दिखता था कि व्हाट आर माय फिजिकल ट्रेट्स एंड मेंटल ट्रेट्स। मेंटली मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बेहिसाब किस्म के तर्क वितर्क कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को समझ भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, हमारी शारीरिक मानसिकता किसी भी हद तक डेवलप की जा सकती है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, सॉरी टू से, मैक्स हॉस्पिटल। फिजिकल अंडरस्टैंडिंग किसी भी हद तक जा सकती है। आज अंडरस्टैंडिंग एआई तक चली गई है। आई डोंट नो वेदर यू नो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ तक चली गई है। तो मैं भी, मेरे पास भी इस किस्म की इच्छाएं थी और ज़रूरतें थी और ट्रेड्स थे। तो और मैं क्योंकि चर्च में इन्वॉल्व था, चर्च में इन्वॉल्व था एज अ यूथ लीडर, रादर अ जूनियर पास्टर। तो सीधे सीधे मुझे उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप ऑफ जबलपुर। और उसके बाद हाँ, हम लोग कैंप्स में जाते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, और वो सारी चीज़ें जो हमको पास्टर ने बताई, सिखाई, बताई, अच्छी थी। और बहुत से लोग उसमें बहुत एक्टिवली, और सबसे ज़्यादा मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था इन बातों में। और मुझे कहीं कहीं ये लग रहा था कि मैं खुदा की बहुत बड़ी एक सेवा कर रहा हूँ, सेवा, खुदा की सेवा कर रहा हूँ। बहरहाल कुछ समय बीत गया और मैं, हाँ, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर ली, एमबीबीएस। एक और स्टार लग गया कंधे पे। अब तो डॉक्टर बन गए। लोगों ने डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया, और दोस्तों ने ट्रीटमेंट भी करवाना शुरू कर दिया। तो और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे जीवन में बाहर से जो दिख रहा था, उसका जो अंदरूनी अंदरूनी रूप था, द इनसाइड पर्सन ऑफ मी वॉज प्राइड, घमंड। घमंड घमंड एक बड़ी अदृश्य चीज़ है, इट्स इनविजिबल इन अ मैन। खासकर जो ट्रेड्स मेरे पास हैं उसमें तो घमंड आएगा ही आएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। हमको मालूम है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे चढ़ता है, कैसे मेरे दिल और मेरे दिमाग को कब्ज़ा करता है। ये मैं अपने बारे में जानता हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, और शायद मुझे कुछ पता करना इतना लाजमी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। पर मैं अपने बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड माई सेल्फ अलोन। तो वो घमंड बढ़ता चला गया क्योंकि लोगों का अप्रिसिएशन बढ़ता चला गया। लोग तालियां बजाते हैं जब आप कुछ चीज़, अरे वाह। प्रेयर तो मैं ऐसे करता था जैसे खुदा धरती पे आ गया हो। द चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स दैट यू फाइंड इन द बाइबल मुझे बैकवर्ड्स मालूम है। तो ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था। वो घमंड की वजह से मेरे अंदर एक अजीब सा दूसरों को नीचे देखने का, जब इंसान घमंडी होता है तो वो हर इंसान को अपने से थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे देखता है। ऐसा मैं बनता चला जा रहा था। बहरहाल, वॉज वे बैक इन माई अर्ली 20s एंड
20s, 25, 26। फिर एक दिन मेरी माँ ने, और मेरा पूरा ये प्लान था कि मैं क्योंकि इतना समझदार हूँ और इंटेलेक्चुअली साउंड हूँ, तो मैं जबलपुर में रहूँगा, वहाँ मैं पीजी करूँगा, वहीं सेटल होऊंगा, वहीं पे अपना साम्राज्य खड़ा कर लूँगा, क्योंकि सब जान पहचान के लोग होते हैं, छोटा शहर है, यू हैव अ क्लाइंटेल ऑलरेडी देयर, आप उसके मालिक बन जाओगे, मैं तो उसका राजा बन जाऊँगा, और मेरी प्रजा रहेगी मेरे साथ, और प्रचार भी होता रहेगा, चर्च भी बन जाएगा, उसमें क्या है। तो ऐसा कुछ प्लानिंग में था। बहरहाल एक दिन मेरी माता जी ने बोला, जब मैंने फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं करी, तो अचानक एक दिन मुझे एक झटका लगा। पहली बार मेरी माँ, जो कि मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, उन्होंने कहा कि अब घर से बाहर निकल जाओ। तो देयर वाज अ बिग बिग सेटबैक इन माय लाइफ, बिकॉज आई वाज वेरी ओबीडियंट, वेरी, जिसको कहते हैं कोई इधर उधर के दान पान, ये सब घूमना घामना, ये सब मैं कुछ नहीं करता था, सिवाय अपने माता पिता की आज्ञा मानता था और अपनी पढ़ाई करता था। नो गर्लफ्रेंड बाजी अराउंड, नथिंग। तो एनीवेज, उन्होंने कहा कि आप अपना सामान बांधिए और बाहर निकल जाइए, और आज से अपनी रोजी रोटी खुद कमा लीजिए। इट वॉज अ बिग सेटबैक टू मी। तो ये पहला धक्का। दूसरी जगह पे मुझे भेज दिया गया बाय फोर्स। तो इसी दौरान आई थिंक मेरी किसी एक लड़की से मुलाकात हुई, क्योंकि कोई दूसरे शहर में रहती थी, और वो भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो हम लोगों ने शायद, मुझे लगा मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे लगा कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, माई फर्स्ट लव, सो टू से। सो मैं उससे शादी करना चाहता था, और ऐसा 1 साल चलता रहा, 1 डेढ़ साल आई थिंक। कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, सम सिचुएशंस डेवलप्ड। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने माँ बाप को फोर्स करना चाहा, जब मैंने उनको बताना चाहा, उनसे आग्रह किया कि मेरी शादी आप इस पर्टिकुलर पर्सन से करवा दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी कुछ इतने बीमार हो गए, या वो कुछ ऐसी घटनाएं एक के बाद एक हुई कि आई कुडंट परस्यू दैट। एनीवे, उसकी बॉटम लाइन ये है कि मैं बहुत कमज़ोर था अंदर से। कमिटमेंट, कमिटमेंट दुनिया की सबसे सीरियस चीज़ होती है। व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग, जब आपने कहा कि आप यहाँ कोई चीज़ को हाँ बोलेंगे, तो उसका मतलब हाँ होता है, वो ना हो ही नहीं सकता, एंड वाइस वर्सा। मैं इस मामले में बेहिसाब किस्म से कमज़ोर था। बाहर से कुछ नहीं दिखता, सॉरी टू से, बाहर से तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो कमिटमेंट टूट गया, और मैंने उस रिश्ते को बिट्रे कर दिया, वो कमिटमेंट तोड़ दिया, और मैं आगे पढ़ाई करने के लिए सीएमसी चला गया। रास्ते में मेरे सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चोरी हो गए, ये हो गया, चोरी हो गई, ऐसा हो गया। कहने का मतलब ये है, हालातों ने जब एक दूसरा टर्न लिया, जब हालात मेरे विपरीत आए, तो कौन सा खुदा, कौन सा इशू, कौन सा चर्च, कौन सा MYF प्रेसिडेंट, सब किनारे लग गए, और मैं उस दलदल में फंसता चला गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ राइटियस था, सेल्फ सेल्फिश, सेल्फ सेल्फ, आई सेल्फ राइट, सेल्फ राइटियस, ऐसा मैं। और उसके बेहद और कारण हैं, जो मैं डिटेल, तो इतना समय नहीं है बताने को। तो मुझे एक प्रकार का गुस्सा आ गया मेरे दिमाग में। गुस्सा किसके प्रति? खुदा के प्रति। एंगर टूवर्ड्स गॉड, एंगर टूवर्ड्स माय गॉड, कि तुमने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैंने क्या बुरा किया था। मैंने ज़िंदगी में उस समय तक कुछ बहुत बड़े बड़े, यू नो व्हाट यंग पीपल, हाउ यंग पीपल, वाइल्ड लाइफ, ये सब मेरा जीवन नहीं था। एज अ यंगस्टर आई वॉज नॉट अ वाइल्ड गाय। तो
क्योंकि मैं ऐसा था इसलिए शायद ज़्यादा गुस्सा था कि खुदा, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो शराब भी नहीं पीता, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, मैं तो आई हैड ओनली वन पर्सन हुम आई वॉज कमिटेड, और मेरा एक घर था, मैं बड़ा आज्ञाकारी था। ये तूने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या दिखाया? आई डोंट डिज़र्व दिस, आई डोंट डिज़र्व दिस गॉड। ये मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आ गया? ये टेस्ट और ट्रायल और टेम्पटेशन, और ये क्या हो रहा है? ये क्या है? मैं अकेला हूँ, मैं एक जगह में हूँ, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई का अता पता नहीं है, जिसके ऊपर मैं निर्भर था, मैं लोग लगता था जिससे मोहब्बत करता हूँ, वो तो उसकी तो शादी हो गई। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था कि मैंने बोला, और मैंने तेरी कितनी सर्विस, यू बेट हमने बहुत, चर्च में जो ये एक्टिविटी ऑफ द चर्च होती है उसके हम पीएचडी हैं, तो उसका मैं, यू नो व्हाट आई मीन, है ना, वो मुझे बखूबी, बाहर से बाहर से आप कुछ भी करवा लो, बिकॉज आई एम वेल वर्स्ड, मुझे बाइबल रटी हुई है, बाइबल रटी हुई है, लेकिन अंदर से मैं इस किस्म का इंसान था। अंदर से मसला उस चीज़ का मैं आपके सामने बखान कर रहा हूँ जो आपको मेरे बाहर से नहीं दिखता। बाहर से तो आपने ऐसे एक अच्छा सा, सिस्टर ने इंट्रोडक्शन कराया है कि डॉक्टर साहब हैं, कार्डियक सर्जरी में काम करते हैं, 10-12 जूनियर्स, और 10-12 से भी ज़्यादा जूनियर पता नहीं कितने हैं, सब अपने अपने, एक ऑर्डर मारो तो ये तो बाहर की एक दुनिया है। गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अंदर के इंसान का क्या? उस इंसान का क्या जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसका क्या? तो मैं वो इंसान की बातचीत कर रहा हूँ जो मेरे अंदर था। ऐसा हुआ कि मैं इतने गुस्से में था कि मैंने एक दिन अपने खुदा को नकार दिया। आई रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, रिबेल्ड ओपनली। मैं तुझे, क्या क्या हुआ था, जब जब ये निर्णय लिया तो पहले तो ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ी कोई रुकावट ज़िंदगी से दूर हो गई हो। एक रुकावट थी पाप ना करने की, यू नो व्हाट आई मीन, पाप से बचने या पाप से के उस उस रास्ते को ना चुनने में एक रुकावट थी जो हट गई। एंड यू बेट इट, उसके बाद मेरा जीवन बहुत वाइल्ड था। वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ समझते हैं? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ एक अजीब किस्म की वाइल्ड होती है, वो कुछ भी हो सकती है। मल्टीपल अफेयर्स वॉज माई लाइफ, मल्टीपल, बिल्कुल सच है, जिसमें कोई मोहब्बत नहीं होती, उसमें सिर्फ गुस्सा, एंगर और सेल्फिश एटीट्यूड भरा होता है। ऐसा मेरा जीवन था, बाहर से नहीं दिखता। बाहर से मैं डॉक्टर बन गया था, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, तो बाहर से तो डॉक्टर साहब, दिस इज़, ये मेरा अंदरूनी जीवन है, अंदर का जीवन है, क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ, इसलिए ये ज़रूरी है इसको जानना। और मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं अपने खुदा के सामने बातचीत कर रहा हूँ। सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसा मेरा जीवन था कई साल। इस दौरान एक बेहद यंग और ख़ूबसूरत इंसान से मेरी शादी हो गई। वो भी ऐसा कोई नहीं था कि माई पेरेंट्स फोर्स्ड, और मुझे लगा कि वो मेरे से बेहद कम पढ़ी लिखी है और बेहद बेहद कम जानकार है, इसलिए अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो ज़िंदगी भर मेरी सेवा करती रहेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उससे सुपीरियर हूँ, सो कॉल्ड। तो मेरी उनसे शादी हो गई। कुछ दिन तो ठीक रहा, कुछ साल, और उसके बाद वही परेशानी, क्योंकि मेरे अंदर इतना, लस्ट ऑफ द फ्लैश, उनको उनको जिस्मानी अभिलाषाओं को पूरा
जब कोई इंसान के अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति उड़ जाती है तो उसके जीवन में केवल लस्ट ऑफ द फ्लैश, प्राइड ऑफ लाइफ और कुछ इस प्रकार का जीवन उसका अंदर से रहता है। उसको हर चीज़ में घमंड और हर जिस्मानी अभिलाषा पूरी करने की तलब रहती है। ऐसा मेरा जीवन था, ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो एंड माई वाइफ सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो कुछ साल बीत गए, हमारा कोई बच्चा नहीं था, 8 साल शादी के, और कुछ ऐसे हालात हुए कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा मैं इसको। मैं दिल्ली में था, मैं बहुत जगह काम किया है, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स दिल्ली में था। मैं दिल्ली से रैप अप किया और बॉम्बे चला गया, और वहाँ भी किसी और के साथ रहने लगा। ब्यूटीफुल टू लुक एट, और नरक था मेरा जीवन। नरक 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 क्या है? नरक ऊपर से नहीं दिखता। हेल इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, हेल इज़ इन योर हार्ट। हेल वॉज इन माई हार्ट बिकॉज देयर वॉज नो लव, देयर वॉज नो ग्रैटिट्यूड, और मैं खुद जानता था कि मैं एक खोखला जीवन जी रहा हूँ। खुद सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा बेगैरत, सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा घमंड, सबसे ज़्यादा ईर्ष्या, सबसे ज़्यादा झूठापन, लाइज लाइज लाइज, झूठ झूठ, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। बाहर से कहाँ दिखाई देता? बाहर से तो हम अच्छे खासे दिखाई देते हैं, और अच्छे बन सकते हैं। आज तो उतना नहीं है, लेकिन हम अगर अपने एक्कोलेड्स बताने लग जाएंगे जिस्मानी, तो घंटों निकल जाएंगे। नरक था मेरा जीवन, नरक नरक के समान था मैं अंदर से। लिविंग हेल, एक सेकंड के लिए किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ये चलता रहा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, और ऐसे जीवन में मुझे शैतान ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दे रहा था, सारी जिस्मानी। कैन यू बेट, मैं जिस हॉस्पिटल में बॉम्बे में काम करता था, उन्होंने मुझे एक 2 बेडरूम फ्लैट दे रखा था। जो लोग मुंबई गए हैं, अगर वो ये समझेंगे, मुंबई में सब कुछ लेना पॉसिबल है सिवाय घर के। आपको घर नहीं मिलेगा, कोई भी नौकरी मिल जाएगी, वो लोग घर नहीं देंगे आपको, एक कमरा नहीं देंगे। आई वॉज गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट अलोन। अंदर की कहानी कुछ और है, बाहर की कहानी बिल्कुल फ़र्क है। कुछ नहीं दिखता। मेरा जीवन नरक बन चुका था। नरक मीन्स नरक। इतनी डार्कनेस थी, इतना अंधेरा था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन रात का समय था, 2008। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, और कुछ ऐसे वाक़याएँ हुए थे कि मुझे ऐसा लगा, अब बस, दिस इज़ इट। इसके ऊपर अगर और मैं गिरा, और मुझे एकदम से कुछ ऐसी फीलिंग हुई कि एक खाई है बिल्कुल अंधेरी, और उसमें मैं गिर रहा हूँ। एक खाई है और मैं गिर रहा हूँ, और मैं इस वाक्य को कभी नहीं भूला। आज भी ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अटूट हिस्सा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, जिस दिन मैंने ये महसूस किया कि मैं उस खाई में गिर रहा हूँ, नीचे गिर रहा हूँ, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि खुदा मुझे बचा, खुदा मुझे बचा, खुदा मुझे बचा। मैं ज़िंदगी से निकल जाना चाहता हूँ। मैं इस नरक को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना गिर गया हूँ। आई एम सो डर्टी, डर्टी। यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? जब तुम किसी चीज़ में, ऐसी बदबूदार चीज़ में अगर फंस गए हो जहाँ से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है निकलने का, एक 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 छोटी सी किरण नहीं आ रही है अंदर देखने की कि इस ज़िंदगी से कैसे निकलें। ऐसी घुटन,
ऐसी मजबूरी, ऐसी यू नो व्हाट आई कांट पुट वर्ड्स टुगेदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे बताऊं। मैंने, मेरे अंदर से एक चीख निकली, चीख, इट वाज अ क्राई, बिटर क्राई, मेरे खुदा मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। मैंने जैसे ही वो बोला मेरे खुदा मुझे बचा, मैंने देखा कोई मेरे कमरे में आ गया है। कोई आ गया है, मैं शक्ल नहीं बता सकता हूँ, कोई आ गया है। और मैंने देखा कि 3 लोग बैठे हुए हैं, एक मैं बैठा हुआ हूँ, एक वो बैठा हुआ है, और एक और बैठा हुआ है जो मेरे समान है। और वो इतना काला है, इतना काला है, इतना डार्क और डर्टी है। और वो जो सामने बैठा हुआ है वो कह रहा है कि तुम देख रहे हो ये कौन है, ये कौन है। ब्यूटीफुल वॉइस, ओ माय गुडनेस, इतनी इतनी प्यार भरी आवाज, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को यार, इतनी प्यार भरी आवाज। बोल रहे देख, देख मेरे भाई, मेरे बेटे देख, तू कौन है, कौन बैठा है देखना। मैंने बोला ये कौन है, बोला ये तुम हो, दिस इज व्हाट यू हैव बिकम, ये तुम हो, ये तुम हो। मुझे मालूम था वो मेरा खुदा है, वो यीशु है, यीशु मसीह है। आके वहां बैठ गया था, उसने बोला देखो तुम इसको देखो, ये तुम हो, तुम ऐसा क्यों बने, यू आर माइन, तू मेरा था, तू कहाँ चला गया, किन चीजों में पड़ गया, किस जगह, किस नरक को तूने ओढ़ लिया, तू मेरा है। मैंने बोला मैंने बोला अब मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं, कहाँ कहाँ है रास्ता। बोले तुम्हारा ये लास्ट चांस है, दिस इज योर लास्ट चांस, अगर तुम पलटना चाहते हो। मैंने कहा यस, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, यस 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 यस, मैं जिंदगी को छोड़ना चाहता हूँ, मैं हर चीज बदलना चाहता हूँ, अगर मुझे एक मौका मिल गया तो। यू बेट, उसने बोला तुम आज उठो यहां से, उठो, उठो यहां से, और छोड़ो इन चीज को, इस रिश्ते को छोड़ो, इस जगह को छोड़ो, इस जॉब को छोड़ो, दुनिया की हर चीज छोड़ो और वापस जाओ। मैंने एक दिन लगाया, 24 आवर्स मैंने सब कुछ छोड़ दिया। विद इन 24 आवर्स मैंने एक बैग बनाया, सब कुछ वहाँ छोड़ा, किसी को कुछ नहीं बोला, और जबलपुर आ गया। या बिल्कुल ऐसा हुआ था, जबलपुर आ गया। वहाँ मैं हमारे तलाक के पेपर्स बन गए थे, तलाक के पेपर बन गए थे, बातें पब्लिक हो गई थी, सब लोग जानते थे कि ये इंसान जो कि जबलपुर का द बॉय, यू नो, द गोल्डन बॉय ऑफ जबलपुर, इसका तलाक हो रहा है, ये इट्स पब्लिक। और कहने का मतलब ये है कि मसला इतना बिगड़ गया था, इतना इरिवर्सिबल हो गया था। मैंने मेरे अंदर से एक किसी ने आवाज़ लगाई, बोले क्या करोगे अब, ये तो देखो इतना आगे बढ़ गया है। मैंने कहा प्रभु इसको पीछे करो, इसको रिवर्स कर दो। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला आई वांट टू गो टू दिल्ली। उन्होंने बोला नहीं, ओवरसीज चले जाओ, स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वहाँ चले जाओ, दुनिया रखी है कहीं, दुनिया के मैं किसी भी कोने में जा सकता था। उन्होंने बोला नहीं, स्टार्ट अ न्यू। मैंने बोल दिया एक दिन, 1-2 महीने के बाद, बहुत स्ट्रगल था वो 1-2 महीने शायद, डिसीजन, ये ऑप्शन, वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आ रहा है कि वहाँ आपकी नौकरी लग गई, ये लग। मैंने बोला नहीं, मैं जैसे ही दिल्ली बोला, दिल्ली जाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई, बोले ये अपने अपनी अपनी वाइफ के पास जा रहा है, रोको इसको, ये हमारा ये हमारी इज्जत का सवाल है, अब तो ये रिवर्स हो ही नहीं सकता, ये तो अपनी वाइफ के पास जा रहा है। तो बेहिसाब किस्म का ऑपोजिशन शुरू हो गया। मैंने बोला नहीं, मैं तो अपनी, एक बार बार आवाज़ आ रही है अंदर से, तो यू गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, गो दिल्ली, गो दिल्ली, दिल्ली इज़ द प्लेस। मैं यहाँ पे एक बैग लेके यहाँ आ गया, 2009, एक बैग लेके यहाँ आ गया।
एक जगह था, मेरा एक फ्रेंड था, उसने 5th फ्लोर, जून का महीना, तरफ नो जितना, लेकिन उस जून के महीने से करोड़ गुना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी जल रही थी उस समय। पर एक अजीब किस्म की शांति, जैसे ही मैं दिल्ली आया, शांति। हाँ ठीक है, दिल्ली आ गए, अब क्या करोगे? बोले जॉब पकड़ो। यहाँ मैं रहता था, यहाँ से 2 किलोमीटर मैक्स है, एक वहाँ पे सफदरजंग एनक्लेव या कहाँ एक वहाँ था, वहाँ से यहाँ आया। बोले एक जॉब है यहाँ पे मैक्स में, तुम मैक्स में एनरोल हो जाओ, CTVS डिपार्टमेंट। जुलाई 2009 आई एंटर्ड मैक्स एंड आई मेट द HOD ऑफ CTVS, और उसने बोला दूसरे दिन काम पे आ जाओ, यू आर इन, आ जाओ। 1 डे जॉब लग गई। मैंने बोला ये कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं। फिर वही, माई वाइफ वॉज वर्किंग इन सम मयूर विहार, सम स्टेइंग अलोन, अलोन, अलोन। मैंने बोला चलो जॉब भी अभी उसके पास जाना है। बड़ा ह्यूमिलिएशन। बोले वापस उसके पास जाना है, वापस जाना है? बोले नहीं, जाना है, जाना है। आवाज़ बोल रही, यू हैव टू गो बैक टू योर वाइफ, गो बैक टू योर वाइफ, तुम्हारी बीवी है, तुमने उसे चर्च में कमिट होकर कमिटमेंट दिया था। मैंने बोला इसमें तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। बोले नहीं, जाना है, जाना पड़ेगा। मैं गया, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, थोड़ी बीमार थी उस समय, दैट फेज। मैं बोला मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मान गई। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट एंड मान गई। शेख सराय, मैं आज भी वहीं रहता हूँ, शेख सराय। 2009 शेख सराय आई जॉइन। हम लोग बिल्कुल एस्ट्रेंज थे, जैसे कि दो अजनबी हों, अजनबी। ये क्योंकि मैं इस किस्म से अपने जहन में दूर चला गया था। एनीवेज, एक दिन मैं OPD में बैठा हुआ था मैक्स की, एक लड़का आया अपनी वाइफ के साथ, जो बाद में मेरा बहुत अच्छा मित्र बन गया, फ्रॉम चर्च कॉल्ड DBF, दिल्ली बाइबल फेलोशिप। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, दिल्ली बाइबल फेलोशिप, ये चर्च। आया, वो मारुति कंपनी में काम करता है, राजेश गोगू है उसका नाम। उसने बोला सचिन ये चर्च ज्वाइन करोगे? मेरे मुंह से निकल गया हाँ, हाँ मेरे को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ही वॉज एन एंजल ब्रॉट इन माई लाइफ बाय गॉड। क्योंकि मैं इतना बिखरा हुआ था, इतना ज़्यादा दूर था खुदा से। मुझे बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी, मुझे उसके वर्स दिखते नहीं थे ढंग से, समझ में नहीं आते थे इसमें ये क्या लिखा है। तो उसने मुझे वो चर्च, कुछ ऐसे समय बीतता गया। फिर भी मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं तुझसे इतना दूर चला गया हूँ, इतना दूर चला गया हूँ, हैव यू फॉरगिवन मी? बिलीव मी, उसने मुझे 3 बार खड़े होके बताया, सचिन यू आर फॉरगिवन, तुम्हें मैंने माफ किया। मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे भाई, व्हाट इज द फीलिंग अगर कोई इंसान इतना गिरने के बाद, आई वॉज इन हेल, मैं नरक में था, उसने नरक में जाके मेरी मेरी रूह छीन ली और मुझे अपनी रोशनी में लेके गया। वो दिन और आज का दिन मैं उसकी रोशनी में खड़ा रहता हूँ, रोशनी में, कोई आवाज़ नहीं, अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जीवन, जैसा भी है ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर पाप नहीं है, पाप हम गिरते हैं लेकिन वो साफ़ कर देता है। हमसे गलतियाँ होती, गुस्सा भी हम होते हैं लेकिन वो साफ़ कर देता है, क्योंकि उसने मेरे दिल को मोहब्बत से भर दिया है। उस दिन मैंने रहम क्या होता है सीखा, और मोहब्बत क्या होती है वो आज भी सीख रहा हूँ। उसकी मोहब्बत, रूह की मोहब्बत, रूहानी मोहब्बत, और उसका मतलब सीखा कि अगर वो मोहब्बत और वो रूह मेरे जीते जागते शरीर के अंदर आ जाए तो वो जीवन कैसा दिखेगा, वो जीवन के कैसे महकेगा, कैसा दिखेगा। 2009 टू 2026 उसकी महक आ गई मेरे जीवन में। महक, यीशु की एक महक है, देयर इज़ अ फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट।
That is my second part of my story. There's a fragrance of Christ that enters a human heart. वो मेरे दिल के अंदर आ गया, वो उसने मेरे दिमाग में कब्ज़ा कर लिया, उसने मेरी सांसों में कब्ज़ा कर लिया, उसने मेरे रहन सहन में कब्ज़ा कर लिया, उसने मेरे सोच विचार पे कब्ज़ा कर लिया, उसने मेरी आदतों में कब्ज़ा कर लिया, उसने मेरे हर चीज़ में कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मेरी मोहब्बत एक बूंद के समान है as compared to the ocean of God's love for us, for me in particular। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान अपनी रूह में इतना गिरने के बाद परमेश्वर की मोहब्बत में वापस आ सकता है। यह है मेरी गवाही, यही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। परमेश्वर का कोई शब्द इस दुनिया में, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं उसके शब्दों से बयान नहीं कर सकता उसके अंदर, उसके दिल में कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत, मैंने उस दिन पहली बार उस दिन समझा कि मोहब्बत होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ डिवाइन लव। मोहब्बत में जिस्म का कोई काम नहीं, मोहब्बत रूह से की जाती केवल। चलो समय समाप्त हुआ पर ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। और ऐसा नहीं है कि हम उसकी उसकी रोशनी में आने के बाद कोई पाप अचानक, कुछ आदतें मिटती नहीं जल्दी, इंसान का गुरूर नहीं मिटता जल्दी, लेकिन जो खूबसूरत काम वो ज़िंदगी में एक बार शुरू करता है तो वो एक ना एक दिन पूरा ही कर देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। उसने जो काम मेरे जीवन में 2009 में शुरू किया वो एक ना एक दिन उसको पूरा कर देगा। उसकी मोहब्बत कामयाब हो जाएगी और हमारा गुरूर समाप्त हो जाएगा भाई। हमारा गुरूर और घमंड और ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो ज़िंदगी का समय है, हम कोई डॉक्टर बन गया, कोई नर्स है, कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, कोई लॉयर है, जो भी है, लेकिन हमको एक चीज़ समझता है कि आफ्टर ऑल मैंने इतने हार्ट्स खोले, इतने इतने दिल देखे, जिस्मानी दिल, हम लोग दिल के डॉक्टर हैं दिल का ऑपरेशन करते हैं, इतने दिल खोले लेकिन कोई दो दिल एक से नहीं दे, कोई दो दिल डिफरेंट नहीं है, हर दिल एक सा है, हर दिल एक सा है। उसमें जब एक हमारे अंदर एक गंदा खून है और जब जब ताज़ी हवा जो खुदा ने दी है, जो उसकी रूह है, जब हमारे जिस्म में मिलती है तो खून ताज़ा हो जाता है और उससे हमारा जीवन चलता है। और परमेश्वर ने मुझे लेफ़्ट राइट एंड सेंटर जाने क्या क्या बताया कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ और मैं, लेकिन अगर मैं उसकी एक वर्ड में समीक्षा करना चाहता हूँ, इफ़ आई वांट टू समराइज व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ हिम, of my Lord and Savior is the way he loved me and how much he loved me. That is the only thing I live in the realm of the love of God. That's what I understand in and ये मैं अपने जहन की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।